हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। तो आज है चैप्टर नंबर सेकंड सी टेट के लिए और टेट के लिए, दोनों के लिए। तो चैप्टर सेकंड है वर्ड। वर्ड क्या होता है? देखिए, वर्ड जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते या जिसके खंड नहीं हो सकते, वर्ड कहलाती है। अब हिंदी भाषा में वर्डों की संख्या कितनी है? बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि 49 है, 44 है। तो देखिए, है तो फिलहाल 49 ही। और स्वर में भी काफ़ी कन्फ्यूजन, 11 है या 13 है। तो सीधी सी बात है, जो संस्कृत भाषा के स्वर होते हैं वो होते 13, क्योंकि उसमें अंग और आहा जुड़ जाते हैं तो वो 13 हो जाते हैं, वरना सामान्यतः 11 ही होते हैं। फिर इसके बाद स्वर के प्रकार: ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर। ये होते हैं 4, ये होते हैं 7। और ये सबको पता है, सबसे कम समय लगता है, थोड़ा अधिक लगता है, और इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। स्वरों का वर्गीकरण ओष्ठ आकृति के आधार पर किया गया है कि वृत्ताकार, अवृत्ताकार। ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करते समय ओठ जो होता है वो वृत्त के आकार का हो जाता है। तो ये कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ। जैसे आप बोल के देख लीजिए, आपका ऐसे ही हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होता है। अवृत्ताकार, जिसमें अवृत्ताकार मतलब वृत्ताकार नहीं होता, तो अवृत्ताकार जैसे कि छोटा आ, बड़ा, छोटी बड़ी, ये है। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। फिलहाल क्वेश्चन कम आता है बट इम्पॉर्टेंट है। अग्र जो जिसमें जीभ का अगला हिस्सा काम करता है। ई, बड़ी ई, बोल के देखिए सब पता चल जाता है। मूल स्वर कौन से होते हैं? तो मूल स्वर होते हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? ए। जैसे आ और ई से मिलकर बनता है, ये आ और बड़ी ई से मिलकर बनता है, ये आ और ऊ से मिलकर बनता है, ये आ और बड़ा ऊ से मिलकर बनता है। तो ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक नॉलेज वाली है कि हिंदी भाषा को संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में राजभाषा कहा गया है। और अब वर्तमान में 22 भाषाएं, पहले थी 18। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, एक तो प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अघोष और सघोष। देखिए, अघोष पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा सघोष। जैसे का वर्ग को ले लेते हैं, का, खा, गा, गणा, तो का और खा जो होता है वो सघोष होगा, और गा, घा और डा ये सघोष हो जाएंगे। फिर इसके बाद कर लेते हैं प्राणत्व के आधार पर। अल्प प्राण जिनमें कम समय लगता है, महाप्राण जिनमें थोड़ा अधिक समय लगता है। तो ये अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा, तो महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन होते हैं, सभी को पता है, यार अलावा। और ये शासा, साहा होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन याद रखिएगा, डा और ढा होते हैं जिनमें बिंदी लगी होती है नीचे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छत्र, ज्ञ, श्रा। काय से बनता है, ये भी आ जाता है काफ़ी बार। अब नासिक के प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक के कहलाता है। अब उच्चारण स्थान का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, उल्टा लिख गया। तो का कंठ से, चा तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, अब पा वर्ग ओष्ठ से, और ता वर्ग दंत से। अब दंत मूल सरल, सा और रा और ला जो है दंत मूल से बोले जाते हैं। अंग और आहा, एक होता है अनुस्वार होता है और ये होता है विसर्ग, और दोनों को मिला के कहते हैं अयोगवा। ये अयोगवा ना होकर व्यंजन ध्वनियाँ हैं, यानी कि इन्हें स्वर नहीं कहा गया है। अब हिंदी कितने प्रांतों की यानी कितने राज्यों की भाषा? देखिए, हिंदी भाषी राज्य हैं 10, ये अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा हिंदी भाषी राज्य नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज आपके सामने। उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। और उपभाषाएं किस अपभ्रंश से निर्मित हैं? लास्ट में देखिए आप, पश्चिमी हिंदी शौरसानी से, राजस्थानी हिंदी भी शौरसानी से, पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से, मराठी जो है महाराष्ट्री से, और बिहारी जो है मगधी से, और पूर्वी अर्धमगधी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? ये। और पूर्वी में देखिए शॉर्ट ट्रिक है, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी याद हो जाएगी, भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तो याद रहती है, राजस्थानी भी याद रहती है, पहाड़ी भी याद रहेगी। आपको कन्फ्यूजन होगा तो पश्चिमी में, वो अच्छे से याद करिएगा। ब्रजभाषा बुंदेली, खड़ी बोली कन्नौजी। अब ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, इन्हें कर लेते हैं। छत्रज्ञा कौन से हैं? देखिए, सीधी सी बात है, संयुक्त हैं, ठीक है। अब निम्नलिखित में कौन अयोगवाह किसे कहा गया? अयोगवा जो है वो विसर्ग है, सीधी सी बात है। फा और बा, तो ये ओष्ठ से बोली जाती है। और ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो भाषा की है। अब आ जाते हैं, लघुत्तम वाग ध्वनि क्या कहलाती है? बताइए। तो ये होती है वर्ण। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है? तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, क्योंकि
जैसी मात्रा होगी, बड़ी मात्रा होती है तो ज़्यादा समय लगता है, छोटी मात्रा होती है तो कम समय लगता है। अब बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ड कहलाते हैं स्वर। सीधा सा लिखा है। व्यंजन की परिभाषा है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं आता। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कम टाइम का वीडियो होना चाहिए। आप 30 मिनट की वीडियो देखोगे और उसमें आपको 10 क्वेश्चन ही मिलते हैं और कोई कंटेंट भी नहीं, कोई टॉपिक भी नहीं, फिर आप कैसे तैयारी कर पाओगे। तो 5 मिनट की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। इसमें आप केवल जो आगे नोट्स दिए हुए हैं उनके ही स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपको वर्णमाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।